हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू हीना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी शाम के हो रहे हैं 7:30 और आज है फ्राइडे। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, तो अभी मैं बना रही हूँ खाना। आज मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मैं दूध लेने गई थी ऊपर अभी के पास में। और फिर पहले तो सब यहाँ बैठ जाइए। और उसके बाद गप्पे लगी थी और गप्पे करते करते हम जो है नीचे आने में लेट हो गए, मतलब घर आने में जो है लेट हो गए। और बिल्कुल मन नहीं इसका बैठने का। मैं पहले फ़ोन सेट कर लेती हूँ। हाँ जी, तो हमारी लगी थी गप्पे और उसके बाद फिर मैं वहाँ से आई, फिर आंटी जी के पास बैठी। वहाँ बैठ के हमने बहुत सारी गप्पे की। और फिर मुझे याद आया कि हमने खाना नहीं बनाया आज। और वैसे तो हमारे पास सब्ज़ी है सुबह की और रोटी कम है हमारे पास में, लेकिन अभी कुछ ना से चटपटा सा खाने का मन कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने कुकर में डाल दिया है थोड़े से आलू काट के और थोड़ी सी मूली काट के। और यहाँ पे है ये मूली के पत्ते, तो इनको भी मैं इसमें डालूंगी। और अब डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा चावल धोकर। चावल मैं एक मुट्ठी जैसे डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं चावल ले आई हूँ, ज़्यादा हो गया शायद से, ये ज़्यादा है। तो अब मैं ले आई हूँ एक मुट्ठी के करीब चावल। अब इसको धो धा के डालेंगे इसके अंदर। और आज मैं बना रही हूँ थेंतू। और थेंतू भी दो तरह के होते हैं, एक तड़के वाला, एक बिना तड़के वाला। तो आज मैं बना रही हूँ बिना तड़के वाला। और साथ में खाएंगे इसके साथ में चटनी, धनिया पुदीने की चटनी, जो कि मैंने यहाँ पे बना के रखी है। ये खाएंगे इसके साथ में। तो मैं चावल डाल दूँगी इसके अंदर और उसके बाद इसमें जो है हम आटा गूँधेंगे। और आटे को जैसे आटे को जब बेलते हैं ना, तो चाकू से लंबा लंबा काट लेंगे और फिर इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जो डिश बन के तैयार होगा ना, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, तो वो मैं आज बना रही हूँ। तो अभी फटाफट से खाना बना देते हैं क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। और मैं ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ शाम के 7:30 बजे से, जैसे मैंने आपको बताया है। तो क्योंकि मेरे पास आज काम बहुत सारे थे, मुझे कपड़े धोने थे और साफ़ सफाई नहीं हुई थी बहुत दिनों से, तो साफ़ सफाई भी करनी थी। तो मैंने कहा चलो ये टाइम ठीक है ब्लॉग बनाने का। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसको लगाते हैं, वैसे तो इसको बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं लगाऊंगी इसमें सीटी, 2 सीटी। और उसके बाद अभी इसको होने देते हैं, पकने देते हैं इसको। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको देते हैं पकने और तब तक मैं जला देती हूँ तंदूर। और तंदूर के पास बैठ के आटा गूँधूँगी और फिर खाना बनाते हैं, फिर खाते हैं। और जैसा आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हम आ गए हैं टोटल शॉपिंग करके। टोटल तो क्या, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो रह गई है हमारी, छोटी मोटी चीज़ें। जैसे कुणाल के शूज़ नहीं आए हैं, जो उसका जो सूट है ना, उसके साथ उसके शूज़ रह गए हैं, तो शूज़ लेना है। और मेरी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मुझे अपने लिए हिल लेने हैं। और थोड़े बहुत पार्लर वाले काम हैं, जैसे मुझे हेयर कट भी करना है दोबारा से। मेरे बाल ना फिर से लंबे हो गए हैं और मुझे कल जाना है हॉस्पिटल फिर से, आस्था क्लिनिक। क्योंकि मेरी जो मैंने दवाइयाँ जो लगाई ना फेस पे, उससे इरिटेशन तो अब मेरे मेरे फेस पे नहीं रही है, लेकिन अब ना छिलके उतर रहे हैं यहाँ यहाँ से। ज़्यादा दवाई यूज़ की, वहाँ सारे छिलके उतर रहे हैं। तो मुझे जाना पड़ेगा कल हॉस्पिटल और मेरी दवाइयाँ भी आज ख़त्म हो जाएगी। तो मैं कल हॉस्पिटल जाऊँगी। और कुणाल की छुट्टी है कल, तो हम दो जाएंगे, माँ बेटे दोनों। और कुणाल के पापा जा चुके हैं मनाली वापस काम करने, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था और बर्फ़ लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा चलो हीनू मैं काम करके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है जाओ। और फिर शादी भी, मतलब बहुत नज़दीक आ गई शादी। मैं आपको डेट बता देती हूँ, 26 तारीख को जो है शादी है, और शिवरात्रि के दिन पे। तो ऐसे मतलब टेंशन टेंशन सी हो रही है कि क्या होगा, कैसे होगा। मतलब वैसे वाली टेंशन नहीं, बड़े लोगों वाली टेंशन नहीं, मतलब अपनी टेंशन हो रही है कि क्या पहनेंगे, कैसा करेंगे। तो ठंड बहुत ज़्यादा है और मैंने ना एक लहंगा डिसाइड किया कि हम लहंगा पहनेंगे। तो अभी टेंशन पड़ी हुई है कि अगर मौसम ख़राब हुआ ना,
तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बारात भी जाएगी तो वो भी ऐसी हाइट वाली जगह पे जा रही है। बारात बारात कहाँ जाएगी मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन मैं इतना बता दूँ कि अभी हाइट वाली जगह पे जाना है। तो मुझे लगता है अगर मौसम ख़राब हो ना तो हमारी बैंड बजने वाली है, तो एक्स्ट्रा कपड़े लेके हमें जाना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल फटाफट काम करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे और सुबह के हो रही हैं अभी 7:45 और मुझे ना अभी फटाफट से नाश्ता तैयार करना है। तो और मुझे जाना है आज अपने स्किन वाले डॉक्टर के पास में, क्योंकि मेरे ना फिर से छिलके उतर रहे हैं, लेकिन अब खुजली नहीं हो रही है, बस स्किन उतर रही है। और स्किन भी ऐसे से ना जैसे सिकुड़ नहीं जाती है, जैसे सेब होता है ना सर्दियों में, और वो गर्मियों का सेब जो सर्दियों में जो गोल्डन सेब होता है वो सिकुड़ जाता है ना, सेम वैसी मेरी फेस की हालत हो गई और छिलके निकल रहे हैं। तो मैं सोचूंगी टाइम टाइम से जा आती हूँ, क्योंकि आज ना दवाई जो दी थी उन्होंने वो ख़त्म हो गई है। कल रात की एक डोज बची थी और फिर आज की ख़त्म हो गई, तो मैंने सोचा जाकर आती हूँ। इससे पहले मुझे कुणाल के पापा ने कॉल किया था, कल परसों की बात है। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं जाऊँ दवाई लेने, तो बोलते कि मत जाना, मैं आऊँगा फिर साथ में चलेंगे। लेकिन अब उनका मूड चेंज हो गया है, तो उन्होंने मुझे पिछले कल कॉल करके कहा कि तुम जा आना, मैं अभी कुछ टाइम के बाद आऊँगा घर पे। तो मैंने कहा ठीक है जा आती हूँ। लेकिन आज मेरे साथ दो प्रॉब्लम हो गई है। एक तो आज ना हमने दुल्हन के लिए शॉपिंग करने जाना था, मतलब मनीषा आई है तो उसने दुल्हन के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो क्या करूँ मैं, हाँ, तो फिर वहाँ पे भी जाना था और उसने कहा था कि भाभी चल पड़ना, लेकिन अब मैं यहाँ पे फंस चुकी हूँ, क्योंकि मुझे दवाई लाना भी ज़रूरी है। और वहाँ पे तो चलो दीदी भी चले जाएंगे, जेठानी भी चले जाएंगे, लेकिन मेरा दवाई लेना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल संडे है, फिर गैप पड़ जाएगा आज, और 2 दिन का गैप पड़ जाएगा, और तब तक पता नहीं मेरी चेहरे की हालत क्या होगी, मुझे नहीं पता। जितना मैंने सोचा था ना कि मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा शादी तक, उतना मुझे लग रहा है कि नहीं, अब शायद नहीं होगा, अब मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा एलर्जी के साथ में। चलिए फिर भी देखते हैं, विश्वास पे दुनिया कायम है, विश्वास रखते हैं भगवान पे, डॉक्टर पे, और देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम फटाफट से खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे जल्दी से हल्का फुल्का सा, और फिर चल पड़ेंगे डॉक्टर के पास में। तो मैं आपसे ना खाना बनाने के बाद और खाना खाने के बाद मिलती हूँ। हेलो जी, तो अभी हो रहे हैं 8:35 और हम हो गए हैं रेडी। और मेरी ना एक बस छूट गई, तो मैं रोटी बना रही थी। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता ही होता है, जिस समय मुझे बहुत ज़रूरी काम होना, मुझे कहीं जल्दी जाना है, तो उस दिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। तो आज क्या हुआ, आज मैं रोटियां बना रही थी, बनानी थी मैंने सिर्फ 4 या 5 रोटी, और आग नहीं जल रही है, मतलब रोटियां वैसे पापड़ टाइप की बनी थी, और फिर मैंने चूल्हे में कोयले के ऊपर रखकर उनको पकाया है, मतलब आग जल ही नहीं रही थी। इतना गुस्सा है ना मुझे, मैंने तंदूर खोला और उसके अंदर पकाना स्टार्ट कर दिया, और इस चक्कर में मेरी एक बस छूट गई और अभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बस तो नहीं आई गोलू, देखते हैं बस आई। तो अभी हमारी ना दूसरी बस भी छूटने वाली थी, तो मैंने फटाफट से शूज़ पहने, और मैंने अपने शू लेस भी नहीं बांधे, वो भी मैंने बस में बैठ के ही बांधे। तो हम 9:45 के आसपास पहुंच गए थे अपने आस्था क्लिनिक पर, और वहाँ पे मैंने दवाइयाँ वाले ली। फिर हमने मतलब फ़ोन में बात हुई हमारी कि हमें अभी कोटली भी जाना है। तो हम 10:30 बजे पहुंच गए थे मंडी बस स्टैंड पे, और मुझे नहीं पता था कि मंडी बस स्टैंड में कोटली की बस कहाँ पे लगती है। तो बस हम यहाँ पे बैठ के बस का वेट कर रहे थे, कोटली बस का, और फिर हम पहुँच गए 1:45 के आसपास कोटली में, और यहाँ पे हम जो है शॉपिंग कर रहे थे सूट और साड़ी की। और फिर कोटली में सारी शॉपिंग करने के बाद हमें फिर मिल गई थी लिफ्ट। तो हम एक जीप था, अ, हमारे जो चाचू का घर है ना उनसे उस वाले गांव से आगे उनका गांव था, तो वहाँ की जीप हमको मिल गई थी। तो हम उसमें बैठ गए सबके सब गाड़ी में, और फिर ठीक घर के पास जाके हम उतर गए। और अभी हम जा रहे थे सीधा चाचू के घर पे, क्योंकि वहाँ पे शादी वाले थोड़े बहुत काम थे करने के लिए, जैसे सूट वगैरह पैक करना था, सुहागियाँ बनानी थी, तो वो सब काम करने थे। तो हम पहुँच गए सीधा चाचू के घर पे। वहाँ पे मस्त चाय पीने के बाद हमने सारे जितने भी काम थे वो सारे किए, और अभी हम यहाँ पे ना
सुहागियाँ बना रहे थे। चाचियाँ 2 चाचियाँ थी, मनीषा थी, मैं और देवर। तो हम सब यहाँ पे सुहागी बना रहे थे और साथ ही साथ हम यहाँ पे सूट की पैकिंग भी कर रहे थे। तो ये सारे सूट यहाँ पे रखे हुए थे, इन सबको पैक कर रहे थे। हेलो एवरीवन, तो अभी रात के हो रहे हैं 9:45 और मैं बस 9:15 बजे यहाँ पहुँच गई थी। और हम ऊपर से आ गए थे, मतलब ऊपर चाचू के घर से हम आ गए थे। टाइम को तो पता नहीं, लेकिन 8:30 बजे के आसपास हम आ गए थे। फिर हम गए थे शानवी के वहाँ पे उसकी शॉपिंग देखने के लिए, क्योंकि आज वो भी शॉपिंग करने गई थी। तो हाँ, सबकी तैयारी ना बिल्कुल ज़ोरों से चली हुई है, क्योंकि अभी शादी के लिए मतलब है तो वैसे 15 दिन है, लेकिन 15-16 दिन है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि बस सर के ऊपर शादी है और अभी तक सारे काम नहीं हुए हैं हमारे। तो ऐसी सी फीलिंग चली हुई है। और आज तो मैं इतना घूमी हूँ ना, मतलब सुबह 9:30 बजे 8:30 के घर से निकली हूँ और रात के 9:45 मतलब 9 बजे रख दीजिए आप ना, 9 बजे घर पहुँची। और जितनी भी हमने लकड़ियाँ रखी थी ना नीचे, वो सारी लकड़ियाँ, सारी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कुछ लकड़ियाँ नीचे गिर गई है, पता नहीं कैसे गिरी वो, और उसको ना उठा के रखना पड़ेगा ऊपर। और भी लकड़ियाँ ऊपर से गिरने वाली है, मैं सोची थी कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए। अभी लकड़ियाँ सारी उठानी पड़ेगी, पता नहीं कैसे गिर गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अभी मैंने फेस वॉश कर दिया है, दवाइयाँ लगा दी हैं, मेरे ना पूरे छिलके उतर रहे थे यहाँ से पूरे में। तो मैंने डॉक्टर से बात की और उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि 10 दिन के बाद ना घर पे शादी है, तो क्या ये ठीक होगा? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, बढ़िया हो जाएगा एकदम से। बढ़िया चेहरा आपका हो जाएगा। अब पता नहीं, अब दवाइयाँ दी हैं, लगाने को दी हैं, खाने को दी हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस चेहरा साफ़ हो जाए, साफ़ मतलब हाँ छिलके ऐसा जैसा है चेहरा ना वैसे ही रहे, लेकिन थोड़ा सा जो छिलका निकलना कम हो जाए तो ठीक रहना था। मतलब मेकअप तो गया भाड़ में, मेकअप तो मुझे लगता नहीं कि मैं कर पाऊँगी। और अगर ऐसी हालत रही ना मेरी, तो मुझे लगता नहीं कि मैं बाराती भी जा पाऊँगी बारात में। तो ऐसी टेंशन चली हुई है मुझे। तो हमने वहाँ पे सारे काम किए, फिर हम आ गए थे, पैदल ही आ गए थे, नीचे से ऊपर को, नीचे से नहीं सॉरी ऊपर से नीचे को। चिकू तेरे पाँव इतने ठंडे पाँव इस लड़के के, आगे रख चल अपने साइड में, मेरे साथ मत चिपका, बहुत ठंडे पाँव हैं। ऐसे हम रोज़ ना वो थैला लेके आते थे, वो पानी का बैग लेके आते थे। आज हम पानी का बैग लेके नहीं आए, चिकू दूर रख। आज हम लेकर नहीं आए हैं, तो इतने पाँव पैर इसके ठंडे हैं ना, हे भगवान। और अभी ना ऐसे सिर में दर्द हो रही थी, तो दवाई खाई। दवाई मैंने सिर दर्द की दवाई नहीं खाई, एलर्जी वाली दवाई खाई, जो फेस का था ना दिया वो खाए। और खाना हम ऊपर से खा कर आए थे। ऐसा हो नहीं सकता कि चाचू, लकी, मनीषा वो सब खाना बिना खाना खा खिलाए बेचे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो खाना खा कर आए, फिर आकर बस दवाई खाना था। और कोको भी ना, हम जब यहाँ से गए ना, हम सुबह 8:30 बजे, तो 9:30 बजे वो भी ऊपर पहुँच गया था दीदी के पास में, और सारा दिन भर वहीं पे था। तो अभी हम आते समय उसको भी लेकर आए हैं। और अद्विता की जो शॉपिंग हुई है बहुत सुंदर हुई है, बहुत अच्छी ड्रेस उसको मिली है। मतलब उस समय ठंड भी हो सकता है, रात के टाइम का मतलब दिन के 1 बजे बारात जानी है, तो शायद ठंड होगी उस समय, अगर मौसम ख़राब रहा तो। उस हिसाब से उसके कपड़े बहुत बढ़िया हैं, सानू के कपड़े बहुत बढ़िया हैं, जेठानी के कपड़े बहुत बढ़िया हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो कपड़े वो फीके फीके से लग रहे हैं मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, अब शॉपिंग कर तो ली है, अब वैसे पछताने से कुछ नहीं होगा ना। और आज मैंने लिए हैं 2 बेलीज़ लिए हैं अपने लिए, और ऐसे थोड़े से चमचम टाइप में होता है ना, वैसे टाइप में लिए हैं। तो मैं आपको ना सुबह दिखाऊंगी इस वाले ब्लॉग के साथ में, या फिर आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और कल है संडे, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं लेट उठूँगी, मैं ना फ़ोन साइलेंट कर दूँगी, फिर मैं 8 बजे उठूँगी। लेकिन मेरे से फ़ोन साइलेंट रखा नहीं जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी किसी का कॉल आ गया ज़रूरी, फिर तो मैं रख नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा साउंड कम रखूँगी, क्योंकि अचानक से फ़ोन बजता है ना, तो ऐसे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो साउंड कम रखूँगी। और कल हमें खाना खाने भी बोला हुआ है, कथा का खाना। कथा मीन्स जैसे सत्यनारायण जी की कथा होती है ना, उस टाइप की कथा है, ऊपर ताऊ जी के घर पे ऊपर, वो भी जहाँ पे चाचू का घर था ना, उससे भी ऊपर, जहाँ पे हमारे जो है खेत हैं, खेत नहीं बोलेंगे, बगीचा, फाट, जहाँ घास निकालते हैं ना, वो वाली जगह वहाँ पे हैं। तो अगर मैं वहाँ पे गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी
मैसेज आया मुझे स्नैपचैट पे। तो अब ऐसा करते हैं, सो जाते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आपको मेरी आंखों से देख के लग रहा होगा पता। और इतना लंबा सफ़र, मतलब पहले सुबह यहाँ से गई मैं मंडी, फिर मंडी से गई मैं नहर चौक लूना पानी, फिर वहाँ से वापस आई मंडी, फिर मंडी से फिर कोटली, फिर कोटली से फिर वहाँ पे शॉपिंग शॉपिंग वगैरह की, और फिर वहाँ से चाचू के वहाँ पे, फिर वहाँ पे मतलब बेले नहीं बैठे, हम काम ही कर रहे थे। तो वहाँ से फिर वापस नीचे को, और अब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो आपको करना है लाइक शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर मेरे चैनल पर नए हो तो। आपसे मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट। तो ये वाला वीडियो है नेक्स्ट डे का, जब हम जा रहे थे ताऊ जी के घर में खाना खाने के लिए। तो ये मैं हूँ और ये है मनीषा साथ में। और अभी हम बहुत सारे लोग यहाँ पे हो गए थे, जेठानी, मनीषा, अद्विता, भैया, दादी, हम सब जा रहे थे खाना खाने। और अभी हम सब बैठ के थे खाना खाने, तो यहाँ पे लगा हुआ था सत्यनारायण जी की कथा का खाना था ये। तो यहाँ से खाना खुना खाया और मनीषा चली गई अपने घर पे, और हम आ गए अपने घर पे। तो बस मैंने कहा चलो ये भी मैं इसके साथ में जोड़ देती हूँ। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।